हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है। उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपको अपने चैनल पर हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं। हम आपको अपने प्रत्येक हिंदी के वीडियो में 2 गद्यांश करवाते हैं और ये दोनों ही गद्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट गद्यांश होने वाले हैं बच्चों। तो आपने अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जा करके 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोज़ या नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी नई प्रकार की जानकारी ला रहे हैं तो उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है, एक बकरी थी, वह बहुत मिलनसार थी, बहुत सारी बकरियां उसकी सहेली थी, सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बकरी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी के कारण वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और पूरा पूरा दिन घर पर ही बिताने लगी। उसने जो खाना जमा करके रखा था वह भी खत्म होने लगा था। बीमारी की खबर सुनकर उसकी कुछ बकरी सहेलियां हाल चाल पूछने आई। यह देखकर बकरी बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अपनी सहेलियों से कुछ और दिनों के लिए खाना मंगवा लूँगी। लेकिन उसकी बकरी सहेलियां आंगन में रखा हुआ उसी का बचा हुआ खाना खाने लगी। यह देखकर बकरी बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि काश मैंने दोस्त बनाने से पहले इन सहेलियों को परख लिया होता। तो बच्चों आपका ये गद्यांश है, इसमें एक बकरी के बारे में बताया गया है जिसकी बहुत सारी सहेलियां थी, वो बहुत अच्छी थी और एक दिन वो बीमार पड़ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और बाहर खाना ढूंढने नहीं जा पाती। तो उसने जमा करके जो भी खाना रखा हुआ होता है वही खाती है। तो एक दिन उसकी जो बकरी सहेलियां होती हैं वो उससे मिलने आती हैं तो वो सोचती है कि क्या कहते हैं मैं इनसे अपने लिए और एक्स्ट्रा खाना मंगाऊंगी, लेकिन वो देखती है कि मैंने जो अपना भोजन मेरा बचा हुआ है वही मेरी सहेलियां खा रही है। तो वही कह रही है बकरी कि काश मैंने इनको दोस्त बनाने से पहले इनको परख लिया होता। तो बच्चों ये आपका गद्यांश था। आपको गद्यांश में जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगे आई रिपीट उसे अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए और गद्यांश को मैक्सिमम 2 बार पढ़ा करिए। 2 बार पढ़ने से क्या होगा बच्चों, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गद्यांश के आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बकरी कैसी थी? बकरी कैसी थी? फर्स्ट ऑप्शन चालाक, सेकंड ऑप्शन मिलनसार, थर्ड ऑप्शन होशियार, फोर्थ ऑप्शन चतुर। तो बकरी कैसी थी बच्चों? यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश के स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि एक बकरी थी, वह बहुत मिलनसार थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बकरी क्यों कमजोर होने लगी? बकरी क्यों कमजोर होने लगी? फर्स्ट ऑप्शन दुख के कारण, सेकेंड ऑप्शन खाने की कमी के कारण, थर्ड ऑप्शन बीमारी के कारण, फोर्थ ऑप्शन पानी की कमी के कारण। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया है, ये देखिए लेकिन बकरी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी के कारण वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। तो बकरी किस कारण कमज़ोर हो गई थी बच्चों? तो बकरी जो है वो बीमारी के कारण धीरे धीरे क्या होने लगी थी? कमज़ोर होने लगी थी। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बकरी का हाल चाल पूछने कौन आई? बकरी का हाल चाल पूछने कौन आई? चिकित्सक, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सहेलियां, थर्ड ऑप्शन नर्स, फोर्थ ऑप्शन माँ। तो देखिए हमसे गद्यांश में बोला गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों कि बकरी सहेलियां हाल चाल पूछने आई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सहेलियां, जो बकरी की सहेलियां थी वो उसका हाल चाल पूछने आई। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बकरी ने क्या सोचा। बकरी ने क्या सोचा? खाना दे दूंगी, घूमने जाऊंगी, बातें करूंगी, सहेलियों से खाना मंगवा लूंगी। जब बकरी का खाना धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी सहेलियां उससे मिलने आई तो बकरी ने सोचा कि मैं अपनी सहेलियों से खाना मंगवा लूंगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखकर बकरी बहुत खुश हुई और सोचा कि अपनी सहेलियों से कुछ और दिनों के लिए खाना मंगवा लूंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बकरी का बचा हुआ खाना कौन खाने लगी? बकरी का बचा हुआ खाना कौन खाने लगी? उसकी सहेलियां, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता। तो बकरी का जो बचा हुआ खाना था वो कौन खाने लगी? उसकी सहेलियां। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये फर्स्ट गद्यांश था। आप गद्यांश को बार बार पढ़ा करिए ताकि आपका आंसर निकल जाए। और साथ ही साथ बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। आज का जो आपका नेक्स्ट गद्यांश है वो कुछ अलग तरीके से है, तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और उसके आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर बड़े ध्यान से देखने लगा चित्रकार की ओर। तो देखिए ये इस तरह का गद्यांश नॉर्मली आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो आप सोचेंगे या तो कविता दी गई है, इससे हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो आज हम आपको इसी तरह के गद्यांश से क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाएंगे। तो आपने गद्यांश पढ़ लिया बच्चों, चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था? चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था? फर्स्ट ऑप्शन सुनसान जगह में, सेकंड ऑप्शन भीड़ जगह में, गांव में, नदी के किनारे। तो देखिए हमसे जो पैसेज दिया गया उसके शुरुआत में ही बोला है चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, यानी चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था? सुनसान जगह में। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यमराज का मित्र किसे कहा गया? यमराज का मित्र किसे कहा गया? बाघ को, सांप को, शेर को, नेवला को। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा बच्चों? शेर। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होश उड़ने का अर्थ है, होश उड़ने का अर्थ है नींद उड़ना, बहुत घबरा जाना, हैरान होना, चिंतित होना। तो देखिए बच्चों होश उड़ने का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाना। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए आपका शेर आंसर ना होकर कि क्या आंसर होगा? बाघ। क्या होगा? बाघ। सॉरी मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। आपका बाघ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और होश उड़ने का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा घबरा जाना। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ बच्चों कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा और वाक्यांश, इन चारों चीज़ों को भी तैयार करते हुए चलिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा और वाक्यांश के वीडियोस भी ला देंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को तैयार करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
उकरू मुकरू कौन बैठ गया, उकरू मुकरू कौन बैठ गया। फर्स्ट ऑप्शन चित्रकार, सेकेंड ऑप्शन पक्षी, थर्ड ऑप्शन बिल्ली, फोर्थ ऑप्शन बाघ। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उकरू मुकरू कौन बैठ गया, बाघ बैठ गया। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो और इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार बनाता है, चित्रकार बनाता है मिठाई, खाना, चित्र, मूर्ति। हमसे पूछा जा रहा है कि चित्रकार क्या बनाता है, तो चित्रकार क्या बनाता है, चित्र बनाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो आज के ये दोनों गद्यांश यहीं पे समाप्त होते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो गद्यांश करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे एक भी वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाया कीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। थैंक यू बच्चों।